सो हेलो दोस्तों, अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, क्लास 10 साइंस का। अब इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम था केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने 6 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और जिन बच्चों को उसमें के नोट्स डाउनलोड करने हैं, वो पीडीएफ उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 2 को हम लोग बड़े ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर ले थोड़ा सा। सो कैसे हैं हम लोग, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, या फिर छोड़ दी। अभी एक इंस्टाग्राम पे जोक आया था, एक लड़का था, वो एक ठेले पे केले बेच रहा था। तो उसको एक लड़के ने पूछा, भाई अ, अच्छे खासे लगते हो भाई, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई नहीं की आपने? बोला, भाई जिम्मेदारी है घर की, और थोड़ी जिम्मेदारी होती तो करना पड़ता है। बोला, क्या जिम्मेदारी है? बोला, भाग के शादी की थी मैंने। बोला, भाग के शादी की, अच्छा ठीक है। बोला, फिर भाग गई। तो फिर भाग गई उसकी। सो भाई, तुम्हारा भी कट जाएगा तो पढ़ाई करो वैसे भाई साहब। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। पहले हम लोग एसिड के बारे में समझेंगे, फिर बेस के बारे में, और फिर लास्ट में सॉल्ट के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। देखो, हमारे नेचर में अभी फिलहाल में 180 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, लगभग 118 एलिमेंट क्या हैं, प्रेजेंट एक आज की डेट में। ठीक है, लगभग इससे अब तो डिस्कवरी होती रहती है, एक ना एक एलिमेंट नया डिस्कवर हो जाता है। ठीक है, लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और जितने भी कंपाउंड है उनको 3 कैटेगरी में हम लोग उसको सब डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरी कर देते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, ऑल कंपाउंड आर क्लासिफाइड। ठीक है, क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। ठीक है, कोई कंपाउंड हो, या फिर तो वो एसिड होगा, या बेस होगा, या सॉल्ट होगा। ठीक है, पहला क्या हो सकता है? वो एसिड। दूसरा क्या हो सकता है? वो बेस हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? वो सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, सॉल्ट, भैया नमक वाला सॉल्ट नहीं है ये। सोच रहे हो नमक शुद्ध ताज़ा सॉल्ट खा लो, टाटा नमक, नहीं वो नहीं है। ठीक है, हालांकि सॉल्ट हमारा वो भी सॉल्ट प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। एसिड क्या होता है हिंदी में? अम्ल। क्या होता है? और ये क्या होता है? क्षार। ये क्या होता है? लवण। बात समझ में आई? अच्छा, जो संतरा वगैरह आपने देखा हो, संतरा वो खाओ तो खट्टापन लगता है, वो भी क्या होता है? उसमें एसिड होता है। बात समझ में आई? नींबू में भी एसिड होता है, और साबुन वगैरह में क्या होता है? बेस होता है। ठीक, क्लियर बात आपको समझ में आई? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है कोई चीज़ इंडिकेट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंडिकेटर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इंडिकेटर को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। कोई सूचना देने वाला काम कर रहा है, कोई सूचित कर रहा है, किसी चीज को बता रहा है कि वो क्या है। ठीक है, तो इंडिकेटर काम क्या करता है हमारे इस कॉन्सेप्ट में? क्या बताता है? वो ये बताएगा आपका कोई भी सॉल्यूशन है या फिर कोई सब्सटेंस है, वो एसिड नेचर का है, कि वो बेसिक नेचर का है, या फिर वो सॉल्ट, मतलब कुछ भी न्यूट्रल में। बात समझ में आई? तो इंडिकेटर हमें ये बताया कि एसिड की बेसिक है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेफरेंस इसकी हो जाएगी, एन इंडिकेटर। सो अब देखेंगे, एन इंडिकेटर इज ए डाई। डाई का मतलब सब्सटेंस, डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इन एसिड और बेस सॉल्यूशन। क्लियर बात? अगर किसी इंडिकेटर को किसी एसिड बेस सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा तो इंडिकेटर समझ में आई बात? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको किसी एसिड में डाल दो या बेस में डाल दो, उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या कहलाएगा? इंडिकेटर। इसकी एक और डेफिनेशन वो भी हम लिख दे रहे हैं, पहले तो नोट कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, क्या हो सकती है? तो एन इंडिकेटर टेल us whether
whether the substance is acid और बेस। ठीक है, हमें इंडिकेटर ये बताएगा कि वो सब्सटेंस एसिड नेचर का है कि बेस नेचर का है। बात समझ में आई? क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग 3 प्रकार के इंडिकेटर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। क्लियर है बात आपको? तो इसको नोट कर लीजिए। अभी हमारे पास एक ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है जिसमें पीएच की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, ये देखो। तो जब भी हमें चेक करना होता है, जैसे कि मैंने इसको चेक करना है, किसी की आपका सोल्यूशन भरा हुआ है तो उसको इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने के बाद फिर इसमें मैच करेंगे, जिस कैटेगरी में आपका कलर मैच होगा तो यहाँ पे नंबर दिए गए। आप देखो, दिखाई दे रहा है ये नंबर, ये देखो, नहीं दिख रहा है, ये नंबर दे रहे हैं। तो इसमें पता चल जाएगा कि आपका किस कैटेगरी में। अगर 7 से कम है तो एसिड नेचर है, 7 से ज़्यादा तो आपका बेसिक नेचर है। ठीक है, सो अब हम पहला वाला पढ़ेंगे। कौन सा है? लिटमस। लिटमस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लिटमस पहला पढ़ेंगे। लिटमस देखो, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर। ये कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल, प्राकृतिक सूचक। कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो और इसमें लिटमस जो है 2 प्रकार से अवेलेबल है। किस प्रकार से? एक तो पेपर फॉर्म में और दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, लिटमस 2 प्रकार से अवेलेबल होता है हमारा। एक तो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, और लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, और इसका कलर होता है पर्पल। ये पर्पल कलर में दिखाई देता है, पर्पल कलर में। ठीक है, क्लियर बात है? क्या मैंने दोबारा से बोल रहा हूँ, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा, ये 2 प्रकार से अवेलेबल होगा, लिटमस पेपर फॉर्म में और लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में, और इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। तो इसकी काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ ठीक है, इसको मैं इतना इरेज कर दे रहा। तो लिटमस क्या करता है? नंबर 1 बात, लिटमस जो होगा वो अगर ब्लू लिटमस होगा वो एसिड सोल्यूशन में इन एसिड ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड, ऐसे कैसे है? हाँ ठीक है। तो अब लिटमस काम कैसे करता है? एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस, यानी कि नीले लिटमस को क्या करता है? वो रेड कर देता है, यानी कि लाल कर देता है। ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, यानी कि नीला लिटमस होगा, अगर एसिड में डालोगे तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा, अगर कोई बेस है या फिर एल्कली है, बेस और एल्कली टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करेगा? जो रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा, और एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा? रेड में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? अब इसके बाद अब एक चीज और होती है, एल्कली क्या होता है? आप कंफ्यूजन होगा आपका, एल्कली क्या होता है? तो एल्कली देखो एक प्रकार का बेस ही है, बट वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। बात क्लियर? वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात? इतना नोट कर लीजिए जल्दी से आप। अब हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 टन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज नाम से तो लग रहा है खा ले उसको, ऑरेंज है ना, संतरा की तरह, मजा आ जाए खाने में, और खाना नहीं मर जाओगे। सो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ये किस प्रकार का इंडिकेटर है? ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, ये कैसा इंडिकेटर होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर बात? नेचुरल नहीं है, कैसा है? सिंथेटिक। उसका कलर किस प्रकार का अवेलेबल होता है? ये ऑरेंज कलर में होता है। ठीक है, कैसे कलर में रहता है? ये ऑरेंज कलर में। क्लियर बात? ऑरेंज कलर में होता है ये हमेशा। तो पहली बात इसकी है कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज gives red color in acid solution। एसिड सोल्यूशन होगा तो रेड कलर देगा। ठीक है, और दूसरा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर। कैसा कलर? येलो, येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अगर बेसिक सोल्यूशन है तो आपको येलो कलर देगा, एसिड सोल्यूशन है तो कैसा देगा? रेड कलर में देगा। क्लियर बात है? मिथाइल ऑरेंज के बात समझ में आई? और सब दोबारा समझा रहे, देखो समझे। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और नंबर एक बात, मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड में डालोगे तो रेड कलर देगा, अगर उसको हम उसमें बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो आपको येलो कलर देगा। क्लियर बात? नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट रह गया फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। अब तीसरा है हमारा फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। क्या रह गया? फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। इसका कलर कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कलरलेस, कलरलेस मतलब रंगहीन होता है, एक तरह से पानी की तरह। बात समझ में आई बात? इसका कलर कैसे चेंज होता है? फिनोल्फ्थलीन अगर एसिड में होगा तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा। अगर उसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो पिंक कलर देगा। ठीक है, गिव्स कलरलेस, कलरलेस इन एसिड। बात क्लियर? अगर एसिड सोल्यूशन है तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। क्लियर? दूसरा गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। क्लियर बात? फिनोल्फ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है प्रेजेंट। अगर उसको हम एसिड में डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा। अगर बेसिक में डालोगे तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात? कुछ नेचुरल इंडिकेटर और भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे कि आपका टर्मरिक हुआ, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी के गुण इसमें समाये त्वचा की रक्षा करे, आयुर्वेदिक क्रीम। टर्मरिक, टर्मरिक कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर। कैसा होता है? नेचुरल इंडिकेटर। प्रकृति में पाया जाता है भाई, हम लोग सब्जी वब्जी में डालते हैं, इंडिकेटर नेचुरल है, ऐसी बात है। ठीक है, सो काम कैसे करता है? जैसे आपने कभी देखा हो आपके कपड़ों में अगर हल्दी लग जाए खाना खाते टाइम, या फिर कोई हल्दी का थप्पा मार दे, शादी वाले, कभी देखा है शादी में लेडी लोग थप्पा मारती हैं पीठ पर, छप जाता है। फिर जब उसको धोगे, सोप लगाओगे, साबुन लगाओगे तो रेड कलर में चेंज हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या हो रहा है? वो इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है कि आपका भैया थप्पा लगा, आप उसमें बेस डाल रहे हो। जो हमारा साबुन होता है वो कैसा प्रॉपर्टी होती है? उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जब उसको लगाओगे तो रेड में कन्वर्ट हो रहा है आपका। तो टर्मरिक क्या हुआ? हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्लियर बात आपकी? एक और चीज होती है रेड कैबेज, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट। ठीक है,
जो लाल वाली कैबेज आती है ना, जो पत्ता गोभी, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, वो भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। बात समझ में आई क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, कमान कमान। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या नाम है उसका? ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री से मतलब होता है कि जो स्मेल से पता कर ले कि ये एसिड है कि बेसिक है, ठीक है। सो इसको हम इरेज करते रहे जल्दी से। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको गंधी सूचक, गंधीय सूचक। क्लियर भैया? तो देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर काम कैसे करता है, देखो समझो। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस whose smell and taste, whose smell and odor change when it puts in the acid or basic solution। क्लियर बात है? एंड ऑल फैक्ट्री, सॉरी इसकी दोबारा से लिख देना भैया। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज ए substance, is a substance whose smell and taste, whose smell and taste, तो smell taste नहीं, सॉरी भैया मानिए, सॉरी टेस्ट नहीं, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर होती है जो स्मेल आती है, स्मेल और ऑर्डर चेंज when put in acid or base solution। क्लियर बात? अगर किसी क्या बोलते हैं इसको, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को एसिड और बेस सोल्यूशन में डालोगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो इंडिकेटर को क्या बोलते हैं हम? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोलते हैं हिंदी में? गंधीय सूचक। बात समझ में आई आपकी? इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? एक होता है वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एग्जांपल है वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ऑनियन, ठीक है। ये हमारा क्या करता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। तो नोट कर लीजिए। अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट की डिटेल बाय डिटेल। पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेस के बारे में, फिर सॉल्ट के बारे में। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अभी इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हम चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम चैप्टर जब फिनिश होने वाला होगा वहाँ पे टॉपिक आएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो क्लियर हुए डाउट बच्चों? नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी।